हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी यानी एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 12:52। तो मॉर्निंग में ऑब्वियसली गैप अप था, तो जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा तो अपन ट्रेड नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ पे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो पूरी चीज़ों में सबसे बेस्ट दिख रहा है ना मुझे, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स फाइनली आप ऐसा ले लो कि ये 12.5 के आसपास ना सेटल होना चालू हो गया। अब धीरे 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 अपने को वो जो ट्रेंड फॉलोइंग मूव्स होते हैं ना, जो आपको नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में मिलते थे, वो आना चालू हो जाएँगे आपके लिए, ठीक है? तो ये ऑप्शन बायर्स की मार्केट आ गई है आपकी, तो ऑप्शन बायर्स में आराम से कहीं न कहीं इनको मौका मिल जाएगा, ठीक है? अभी अपन क्या देख रहे हैं, अभी राइट नाउ आई एम लुकिंग एट निफ्टी। तो प्लान क्या है निफ्टी का? सो क्लियरली आप ये देख सकते हैं, देयर इज़ अ बिग कैंडल और पूरे दिन मार्केट इसी कैंडल के अंदर रही है, ठीक है? सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, प्राइस ने एक डिसेंट मूवमेंट दी थी अपसाइड पे, ठीक है? अब वापस एक डिप आई है, ये आप देख सकते हैं, एक डिप आई है। अब अगर मेरे को बाय करना है, ठीक है? इफ आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय अबव दिस, ठीक है? और ये जो ऑप्शंस है ना 24,300, इसमें मुझे क्लोज चाहिए लगभग आई थिंक 130 के ऊपर। क्या है ज़ोन, एक बार देख लें। 130, 132 ले लीजिए आप। तो जैसे ही 132 के ऊपर क्लोज होएगा, अपन इस पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है? दैट इज़ द होल प्लान। एंड मैंने कॉल पुट दोनों का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप जैसे पुट देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे, ये अभी सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो जो जिस भी तरफ निकलेगा हम उस तरफ ट्रेड लेंगे। अगर ये बाहर निकल जाता है, अगर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अगर ये निकल जाता है अभी, ठीक है, नीचे साइड पे, तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, इस एक्सट्रीम को चेक करेगी, ठीक है? और अगर मुझे इसके ऊपर मिल जाता है तो मार्केट चांसेस है कि इस एक्सट्रीम को इसके ऊपर एक चेक दे सकती है, ठीक है? तो दोनों साइड पे अपन ओपन है, लेट्स सी किस तरफ हमें मौका मिलता है। सो वेट करते हैं। तो गाइज़ ये यहाँ से सम सॉर्ट ऑफ फेलियर दे रहा है बिकॉज़ इसने एक एम पैटर्न बनाया है, सो व्हाई नॉट टेक अ स्मॉल ट्रेड हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्कैल्पर ऑन करते हैं, ओके? एंड ठीक है, और स्टॉप लॉस हम लगाते हैं यहाँ पर। और इधर हम लोग, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं, हेंस हम ज़्यादा ट्रेडिंग, मतलब कम लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? ओके। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है मेरा, 126 एंड 114, वही 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो ठीक है, इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर टाइटनेस दिख रही है, इसलिए चांसेस हैं कि ये नीचे जा सकता है। सो हेंस हमने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया। मेरा स्टॉप लॉस कितना है, एक बार दोबारा चेक कर लूँगा, ठीक है? 585 एंड स्टॉप लॉस एक बार इधर कर देता हूँ यार, इधर रख देते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है? ऑलराइट, तो सुपर है। वेट करते हैं, अभी अभी कुछ नहीं डिसाइड कर सकते अपन। प्राइस 136 पे चल रहा है, हमारा 10-12 पॉइंट का स्टॉप 140 के ऊपर, हम 142 के ऊपर हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। अभी हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको 120 के पास लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ रखते हैं अभी हम इसको, इसको उधर रख देते हैं। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मोटा मोटी समवॉट अराउंड इस जोन के पास आ गया है। ट्रेड अच्छा है, बस मैं ये देख रहा हूँ मैंने स्टॉप लॉस ज़्यादा छोटा तो नहीं लगा दिया, थोड़ा सा और स्पेस देना इसको। 138 ऊपर है। अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, देखो। हम ट्रेडिंग का ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी ना, जब तक हमारा 1:1 ना हो जाए ना, हमारा 1:1 कब होगा? हमारा 1:1 होगा, हमने लिया है लगभग 25 पे रख लो मोटा मोटी, ठीक है? एक सेकंड गाइस। ओके, तो गाइस अगर आप देखेंगे यहाँ पर वही 126 127 के पास हमारी बाइंग थी। हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था लगभग वन, मतलब मोटा मोटी आप लेके चलो कि 114 115 पे था। तो अगर आप देखोगे 136 पे मेरा, 136 137 में 1:1 होता है। अगर एक बार ये 140 के ऊपर जाए ना, ठीक है? थोड़ा 140 के ऊपर सस्टेन करे ये,
तब इसमें कुछ उंगली करने का पॉइंट है, राइट। एकदम से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ना कोई भी एंड टच ही नहीं किया है। ना ही मार्केट ने ये एंड टच किया, ना ही मार्केट ने इस एंड को टच किया। मार्केट ने कुछ भी टच नहीं किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 6-7 हज़ार रुपए, एंड यहाँ पर आपको 15-16 हज़ार दिख रहे होंगे। आपके दिमाग में लुप लुप हो रही होगी कि भाई बुक कर लो, ये चले जाएगा। अगर ये ऊपर भाग गया और यही 6,000 1% 25,000 हो गए, तब क्या करोगे? ऐसा होगा कि आप दोबारा री एंट्री नहीं करोगे फोमो के चक्कर में। तो वो कंट्रोल करने के लिए आप मत छेड़ो। देखो, ध्यान रखना, जितने लोग चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, तुम फोमो में घिरे हुए हो बहुत बुरी तरीके से। हम लोग पुराने ओडिन के सॉफ्टवेयर के थ्रू आए हैं और ये ज़ेरोडा के टाइप के टर्मिनल के थ्रू आए हैं, तो हमें चार्ट पे सब कुछ देखना नहीं पड़ता था। हम लोग चार्ट देखते रहते थे, ठीक है? उसपे पीएनएल नहीं आ रहा होता था। तो दैट वाज़ मच ईज़ियर फॉर अस। तो थोड़ा ध्यान रखो, अगर तुम्हें ये बार-बार ये प्रॉफिट-वॉफिट देख के थोड़ा-सा मतलब हालत टाइट होती है तुम्हारी या कुछ ऐसा सीन होता है, तो यू हैव टू फाइंड अ हैक अराउंड इट, ठीक है? तो मतलब जब तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग में जब तक आपको ना फुल फ्लेजेडली घुसना नहीं चाहिए, जब तक आपकी मार्केट ना हो, ठीक है? जस्ट डोंट डू इट कि बस मुझे करना है, मैं आया हूँ, मैं अपना वक़्त दे रहा हूँ, मुझे करना है कुछ, मत करो वो चीज़। आप स्टॉक्स में काम कर लो, यू विल मेक मच बेटर मनी। एक बार ये 142 के ऊपर आ जाए तो उसके बाद वैसे तो देखा जाए, मैं कितना पॉइंट हो गया मेरा, 14, ठीक है। ओके, सो नाउ आवर ट्रेड इज़ फ्री, एब्सोल्यूटली फ्री। अब इसमें हमें ₹1 का नुकसान नहीं है, ठीक है जी? तो एकदम परफेक्टो हो गया हमारा सीन। अब आराम से बैठ के इंतज़ार करते हैं और बड़ा पैसा मिले तो मज़ा आए। देखो, जो मैंने टारगेट लगा रखा है दैट इज़ लाइक फार फेच्ड। वो तो मतलब ऐसा होता है कि कई 1% ऐसे ही फट के नीचे चली गई, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। नहीं तो मेरा जो टारगेट है वो अल्टीमेटली इसके आस-पास ही है। इसके आस-पास मैं इसमें से मैक्सिमम तो निकाल ही दूँगा, ठीक है? मतलब कोशिश होगी कि मैं कम से कम 6 से 7 लॉट तो निकाल दूँगा, 9 लॉट हैं, तो 6 से 7 लॉट तो निकाल ही दूँगा मैं। सो 20,000 हियर। मैं यहाँ पर ले सकता था 2600 और ये, बट आज पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आज मैंने ये 20 लॉट में ही काम किया। मैं ले सकता था 2600, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकता था, बट आज मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आज इतना ठीक है। एक एज चेक होनी चाहिए, या तो मार्केट टॉप चेक करेगी 24,376 जो नीली लाइन मैंने मार्क की हुई है चार्ट के ऊपर, या फिर मार्केट नीचे 24,295 चेक करेगी। एक ना एक लाइन चेक होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस के ऊपर एसएल ना लगाऊं तो यार वो मेरे पार्ट पे भी बेवकूफ़ी है, ठीक है ना? तो इस वजह से, और बहुत बार होता है कि प्राइस ना ऐसे छू के चली जाती है, ऊपर जाती है, कुछ करती है, सब नाटकबाजी होती है बहुत बार, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट यार, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ओके, मैंने ऐसे प्रॉफिट तो इतने छोड़े हैं कि अगर मैं कैलकुलेट करूं बैठ के कि पता नहीं, इस टाइप के प्रॉफिट जो होते हैं ना कि मतलब 40,000 50,000 ट्रेलिंग के अंदर, फिर मेरा वो ज़ीरो हो गया, या फिर 2,000 3,000 पे निकाला हमने। ये तो इतना हुआ है मेरे साथ। मैं कैलकुलेट करता हूँ, सोचता हूँ ना कि कितना पैसा मैंने दिया होगा मार्केट को, मतलब मेरा जो बना हुआ प्रॉफिट था। मैं मेरी खुद हालत टाइट हो जाती है ना भाई, ये क्या ही गेम चल रही है। इमोशंस नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपके इमोशंस कॉस्ट के ऊपर करके भी आ रहे हैं तो उसका मतलब भाई फिर आप थोड़ा शेयर बाजार के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है? इमोशंस नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी आपके। अगर इमोशंस आ रहे हैं भाई तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम देन। मैं तो उल्टा ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा उसको और नीचे कर दूँ, हल्की सी स्पेस दे दूँ उसको मैं, यहाँ कर देता हूँ उसको। मैं तो जानबूझ के 1 आधा पॉइंट और नीचे किया है इसको, ओके? टिल द टाइम 3-4 कैंडल्स आपकी कॉस्ट से दूर नहीं गई हैं, इसको टाइटली ट्रेल मत करना, ठीक है? बस 1:1 के ऊपर, मतलब अभी जैसे हमारा 26 था, इट वेंट टिल 42, तो हमने कितना पॉइंट कमाया? 16 पॉइंट। 16 पॉइंट पे हमने क्या किया? कॉस्ट के ऊपर कर दिया। दैट इज़ द लीस्ट वी डू, ठीक है ना? तो अगर मान लो हमें नेक्स्ट एंट्री प्लान करनी हो, कुछ करना हो, तो हम वो कर पाएँगे, ओके? अगर इसके नीचे जाता है तो चांसेस हैं कि मार्केट डे लो चेक करेगी। एंड गाइस, आप में से जितने लोग हैं जो दिल्ली साइड रहते हैं एंड ऑफलाइन हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो हमारी ट्रायल क्लास है
ऑन संडे 10 AM, तो आप आ सकते हैं, ओके। एंड फ्री, ऑब्वियसली ट्रायल क्लासेस तो फ्री होती है, तो मेक श्योर नीचे दिए हुए के नंबर पे आप कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वी हैव लिमिटेड सीट्स, 30 सीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो मेक श्योर आप आ जाएं, ठीक है। हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते इसके अंदर, हम चाह के भी इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अभी बस इस वाले अकाउंट के अंदर हम 1000-2000 लेके निकल लेंगे, ठीक है। एंड इन दिस आर प्लान इज कि जो भी मतलब ये है, तो दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, ओके। अगर आप थोड़ा एक एनालिसिस करोगे ना कभी भी कि आप कितना ठीक हो कितना गलत हो, या मतलब जो भी प्रॉबिलिटी है, अगर आप इस ग्रीन कैंडल देखोगे इसका 50% के ऊपर सस्टेनिंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि वीकनेस है यहाँ पर। एंड प्राइस कैन चेक दिस, क्योंकि प्राइस ने ना ऊपर एक मौका, दो मौका, तीन मौका एंड सबसे नियरेस्ट चार मौका और फिर ये वाला मौका भी दिया था, ठीक है। इस पे काफ़ी लोगों ने डिप पे बाइंग करने की कोशिश की है, हम लोग इसके ऊपर वेट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ और सडनली हमने फ्लिप मार दिया, ठीक है। एंड वी टुक अ शॉर्ट ट्रेड, और ये चेक एक बार होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दिस शुड बी चेक्ड वंस। बिग राउंड नंबर भी है 300 पे, तो जो हमारा टारगेट है, अल्टीमेट अल्टीमेट टारगेट शुड बी समवॉट अराउंड, एक बार मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो कायदे से 20-25 पॉइंट बहुत होते हैं डे, आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 20-25 पॉइंट अगर आप रेगुलर बेसिस पे कमा रहे हो, और वो भी 10 लॉट पे कमा रहे हो अगर आप, तो यार आप समझ ही जाओ आप कितने पैसे कमा रहे हो। आप आराम से मतलब 15-20 हज़ार रुपये कमाने की क्षमता रखते हो जब भी मार्केट आपको फेवर करती है, सो दैट इज़ नॉट बैड, और वो भी बस एक ट्रेड के अंदर। अगर ये टूटता है ऐसी छोटी छोटी कैंडल से टूटेगा तो मैं काट दूंगा, ठीक है, लगभग इस जोन के पास। ये मैंने बस ऐसे ही लगा दिया है, इसको टारगेट मत समझना, ये बस मैंने लगा दिया है कि जस्ट इन केस को बड़ी कैंडल ना बन जाए एकदम से, तो भाई मतलब मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, इससे बढ़िया होगा कि मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो बस मैंने उसके लिए लगा दिया है वो। अगर ये फटा तो बहुत कैड़ा फटेगा भाई, ध्यान रखना, अगर ये फटा तो अप साइड पे बहुत अच्छा फटेगा, नहीं तो भैया अपना स्टॉप लॉस जिंदाबाद, और वो भी ट्रेलिंग ही है तो ठीक है। बहुत बार होता है कि प्राइस ऐसा करके जाती है, प्राइस ना ऐसा करती है और फिर ऐसे नीचे निकल जाती है। अब आई मैं चाहूँ मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊं, मे बी वो सेफर रहेगा, बट यार सोचो आप 10,000 रुपये के प्रॉफिट होने के बाद, अगर आप प्रॉफिट में हो 10,000 रुपये के, उसके बाद अगर आप 4-5 हज़ार 6,000 का नुकसान ले रहे हो, वो तो मुझे समझ नहीं आता। और वो भी ट्रेड आपके फेवर में जा गया है, 1:1 से थोड़ा सा ऊपर आपके फेवर में गया है, तो आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। आप लोग सवाल करते हो ना कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, कि हम कब ट्रेल करें कब ये करें, तो मैं तो यही बोलूँगा कि कुछ बेस्ट नहीं होता, इसके अंदर भी मेरा एसएल जा सकता है अभी खड़े खड़े, और मे बी उसके बाद ये ट्रेंड कर जाए, ठीक है। मैं अभी आधे घंटे का ब्रेक लूँगा उसके बाद, जैसे अगर एसएल जाए ट्रेड लगे जो भी करे, आई एम गोइंग टू टेक हाफ एन आवर का एक ब्रीदर, उसमें मे बी अगर मान लो मेरा एसएल खा के ये थोड़ी देर बाद फिर ऊपर चले गया, तो मैं ब्रीदर ले रहा हूँ, तो मेरा ट्रेड गया, कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है ना। तो ट्रेडर अगर आप यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट 10,000 हम लोग बना रहे हैं, सो व्हाई नॉट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। इसने डे हाई भी क्रॉस कर दिया, सब कुछ कर दिया, एक बार भाई नीचे आ जा। आई आई थिंक ये एक बार यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए 150 टाइप, तो अगर ये आता है तो बहुत सही हो जाएगा। ट्रैप ट्रेड लॉजिक गोइंग डाउन, हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बन रहे हैं 22,000 रुपये, एंड मुझे लगता है 150 रीच होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, 150 शुड रीच, अच्छा टारगेट है, एंड आना चाहिए 150 156 आना चाहिए, सब कुछ हमारे फेवर में है। अगर मैं इस पूरे एरिया का 50% मापूँ ना, तो 50% भी मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। तो अगर ये जाता है तो फिर चांसेस हैं कि गेम ऑफ ही हो जाएगा अपना, तो ठीक है हमारा सीन, ठीक है ना। 137 पे मेरा है सीन,
150 फाइनली गाइस, सो 13-14 हज़ार बन गए हैं। जो हमारा टारगेट आ गया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हमारा आ गया है टारगेट, ठीक है। मैं बस एक आधा मिनट रुकना चाह रहा हूँ। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है दैट इज सॉरी ट्रेलिंग एसएल है वो 140 पे है, तो लगभग 7-8 हज़ार के करीब तो मैंने, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, एक काम करते हैं यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ओके जी 17, आई थिंक ये साला ना अब डे लो तोड़ दिया ना इसने, वही मजे लेगा कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं, काट ठीक है, और 40 हज़ार, एक नंबर, सुपर। तो वन गुड ट्रेड गाइज, वन गुड ट्रेड, एक नंबर सीन हो गया हमारा। अब इसको जहाँ जाना जाना दो, क्योंकि अभी क्या है, डेलो तोड़ दिया ना, जब डेलो के बाद लोग घुसते हैं इसमें, तो अपना काम बड़ा क्लियर है कि जैसे ही अपन एंट्री लेंगे वी आर गोइंग टू हैंड इट ओवर टू द रिटेल ट्रेडर्स। उसके बाद ये भागे दौड़े जो करना है करे, तो हमारा जो टारगेट था उसके ऊपर अचीव हो गया, ठीक है। ओके, तो हाँ एक मिनट, सारी पोजीशंस कैंसल्ड हैं, कुछ रिमेनिंग तो नहीं है भाई, ठीक है गाइस। सो 16,000 इज व्हाट वी हैव मेड, ठीक है, ओके, 16,000 इज व्हाट वी हैव मेड एंड कहाँ गया रे, ये रहा। ओके, सो या दैट इज इट। आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा, एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ एंड हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ सकूँ। बस ये प्रे करो कि भाई विक्स थोड़ा लो रहे, एकदम से स्पाइक अप ना करे, तो अगर वो चीज़ रहेगी तो अपन आते रहेंगे हर रोज़ रेगुलर ऑप्शन बाइंग करते रहेंगे। ओके, सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कंजूसी मत करा करें। आप जितना लाइक शेयर करेंगे मुझे समझ में आएगा कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं। ऑलराइट, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड मेक श्योर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आना ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे सब कुछ बता रखा है, तो गो एंड चेक इट आउट। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।